आज के हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी सेहत किस तरह से हमें इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज हेल्थ, जैसे अभी सेल भाई बहुत अच्छी तरह से हमने समझा कि अच्छी सेहत किस वास्ते होना क्यों जरूरी है, नहीं होने से क्या प्रॉब्लम्स होने को। तो पहले व्हाट इज हेल्थ, क्या कोई बच्चा मुझे बोल सकता है व्हाट इज हेल्थ? एक 10-12 साल के बच्चे की किताब में जो हेल्थ का डेफिनेशन है, तो पहले उसे मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग, फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग विद द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। एक हमारी बॉडी की स्टेट जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ठीक है और जिसमें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में, आज का प्रेजेंट हमारा सिनेरियो ऐसा है कि हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलबीइंग विद अ मिनिमम कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर प्रेजेंट एक्जिस्टिंग डिजीज। जो भी छोटी या बड़ी बीमारी है, आजकल हर एक को कुछ ना कुछ तो बीमारी है, लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो में हेल्थ को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो भी बीमारी है उस बीमारी का अच्छी तरह से मेंटेन करना और उस बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसे अवॉइड करना या मिनिमम टू मिनिमम उसे सबसे छोटे से छोटे कॉम्प्लिकेशन से रखना। तो व्हाई डू वी नीड गुड हेल्थ? गुड हेल्थ जो अच्छी सेहत क्या वास्ते है? अच्छी सेहत सबसे पहले तो हमारे खुद के वास्ते है। खुद के वास्ते इस वास्ते कि तो एक बीमारी आ गई तो हमारे अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन पैदा करती है, हमारे पर्सनल कामों को अफेक्ट होता है, हमारे पर्सनल जिंदगी पर इफेक्ट होता है और सिर्फ हम तक नहीं हमारी फैमिली पे इफेक्ट हो रही है। उससे एक बीमारी पे हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, उसके साथ ये बीमारी की और एक जिम्मेदारी पड़ेगी। तो ये ना तो सिर्फ हमारे ऊपर इफेक्ट करे, हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे रेस्ट्रिक्शन हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है या कम या ज़्यादा, तो उस तरह से हमारे फैमिली को इफेक्ट हो रहा है और हमारे सोसाइटी को भी इफेक्ट हो रहा है। एक जो सेहतमंद आदमी जो कंट्रीब्यूट कर सकता है एक हमारी सोसाइटी को, और पर्सन विद डिसीज ही कैन कंट्रीब्यूट, ही कैन यूज 100%, देयर माइट बी सम रेस्ट्रिक्ट इन हिज कंट्रीब्यूशंस। और रिलीजन जैसे सुरक्षा बोले सबसे बेस्ट एग्जांपल तो नमाज। पहले अगर देखें तो 70-80 इयर्स के जो बुढ़े आदमी हैं वो खड़े नमाज पढ़ते थे। आजकल 30-35-40 हमें सब चेहरा को बैठ कर नमाज पढ़ रहे। एक वहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। रमजान आता है, रोजे नहीं रख सकते थोड़े जने, बिकॉज इट माइट बी डायबिटीज, इट माइट बी योर कोलेस्ट्रॉल, इट माइट बी योर बीपी। तो इबादत में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है ना। जो इबादत करे हमारा दिल को सुकून नहीं देता उसे, बिकॉज कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन पैदा हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं जो हमें प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ बीमारी है तो उसमें हमें कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी हेल्थ को? तो सबसे पहले जो है जैसे एक अच्छी सेहत के होते क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। अच्छी सेहत में एक बीमारी आना तो क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं? जेनेटिक्स को मैं अगर आम लेवल में अगर बोलूँ तो इट इज अल्लाह एक बीमारी लिखते हैं हम ना, एक बीमारी को लिखते हैं हम ना, लाख कोशिश के बाद वो बीमारी आ गई तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में एक्सेप्ट मेंटेनिंग। सेकेंड इज लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेस। तो आज एक बार वन बाय वन आज मैं एक डिस्कस करती हूँ आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो में है। अगर आप लोगों को कुछ लगा कि नहीं इसमें कुछ हमारा लाइफस्टाइल जो फैमिली हिस्ट्री जो कुछ गलत है तो आप एक चीज़ मुझे सही कर सकते हैं इसमें। लाइफस्टाइल बोले तो क्या? ये बहुत फनी पिक्चर है जो सैयद अमीन प्रेजेंट हमारे लाइफस्टाइल के बारे में गाती हैं।
लाइफस्टाइल यानी कि हमारा खाने पीने का ढंग, हमारा रहन सहन, हमारा चलना फिरना बैठना उठना। तो हमारा रहन सहन, इट इज स्टाइल ऑफ लिविंग। व्हाट इज आवर करंट स्टाइल ऑफ लिविंग? क्या है हमारा? पहले अगर देखा जाए तो वर्जिश बहुत थी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी, वो एकदम से आज हमारे में कम हो गई। एक्टिविटी तो है लेकिन कसरत, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। तो ये फिजिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट अगर हमने आज के प्रेजेंट हमारे बच्चों में देखो, आजकल बच्चे क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं, स्कूल को जाते हैं, आते हैं घर को, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, हमारा इंटरनेट है, वीडियो गेम्स हैं, उसके बाद ट्यूशन से हमारे जाते हैं, आते हैं, फिर खाना खाते हैं, सोते हैं, द सेम साइकिल रिपीट्स। तो हमारा भी ऐसा लग रहा है कि there's no time for any physical activity। फिजिकल एक्टिविटी को टाइम नहीं है उनके पास, ना उनके पास है ना उसकी जरूरत महसूस हो रही। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चे स्कूल भी जाते थे, काम भी करते थे, फिजिकल एक्टिविटी भी थी। लेकिन आज के इसमें ये नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, साथ में स्ट्रेस, टेंशन, ट्रैवलिंग का टेंशन, स्कूल ऑफ हो नहीं, स्टडीज का टेंशन, कंपटीशन इतना बढ़ गया आजकल, स्टडीज का कंपटीशन है। तो ये और एक फैक्टर ऐड हो रहा है, नेगेटिव फैक्टर ऐड हो रहा है हमारे। तो अगर ये हो गया बच्चा का, तो इसकी वजह से कई बीमारियां हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको मालूम करती हूँ। अब बच्चा का हुआ और अडल्ट है, अडल्ट हमारे वी आर एजुकेटेड, हम यहाँ हर चीज इतनी मसरूफियत ज़्यादा हो गई। कोई भी सेक्टर ले लो, IT सेक्टर ले लो, तुम्हें या मेडिकल सेक्टर ले लो, तुम्हें बिजनेस सेक्टर ले लो, पब्लिक सेक्टर ले लो, सबके पास सिर्फ काम काम काम, काम के पास काम, काम को टाइम है, खाने को भी टाइम है, खाना बनाने को टाइम है। अगेन फिजिकल एक्टिविटी, नो फिजिकल एक्टिविटी। साथ में क्या हो रहे हैं? काम तो है, पहले कैसा था, एक आदमी सवेरे उठता काम करता, शाम को आता घर को, कितना ज्यादा है कम है काम, इट इज इमीडिएट, रात को आ तो सोने का टाइम था। लेकिन आजकल और एक चीज क्या आ गई है? नाइट शिफ्ट्स। तो जो दिन में काम होता है उन्हें रात में काम होता है, तो हमारी पूरी बॉडी की क्लॉक उल्टी हो गई। सेकेंड थिंग, फिर से ऑफिस हम बहुत दूर नहीं, ट्रैवलिंग भी वैसा है, टाइम, साथ में ट्रैफिक में फिर कोई पीछे से हॉर्न कर रहा, पीछे से जानी कर रहा, और टीम पापा सब ज्यादा है, और मेंटल स्ट्रेस। थर्ड जो है वर्क प्लेस हजार्ड। वर्क प्लेस हजार्ड में तुम्हारा स्ट्रेस के साथ साथ अगर IT सेक्टर का जो तुम्हें सारा दिन बेड को हिला जाओ, आंखें को स्ट्रेन पड़ रहा है, तुम्हारे पैरों को स्ट्रेन पड़ रहा है। So these all are causing problems. We are realizing it, no doubt we are realizing it, लेकिन कुछ भी कर नहीं रहे। ये हो गया वर्तमान का। अब हमारे बैकग्राउंड का देखो, बैकग्राउंड का कैसा है? कहीं बैकग्राउंड आजकल they are working, it's good, but we are dividing stress with that. और कैसा था पहले बैकग्राउंड से घर के अंदर, शादी वाले के अंदर काम करते, पकाते, खाते, बच्चा खिलाते, हमारा दोपहर में सोते उठते, फिजिकल एक्टिविटी करते, जरा होता है, लेट्स बी पॉजिटिव। लेकिन आजकल कैसा है? विमेन आर मल्टीटास्किंग, बिना करो, स्कूल को जाओ, फीस भरो, पैरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करो, दूसरे भी कुछ ऑफिस में बैंक का काम करते हैं, सब करनी हमें। तो इससे जो बाहर निकल रहे हैं उससे हम ना स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन वो कितनी हो रही है वो भी मैं आगे बोलती हूँ आपको। लेकिन स्ट्रेस, क्या हमारा लाइफस्टाइल सही है? और इस लाइफस्टाइल की वजह से इफ यू से 99% ऑफ इम्यूनिटी डिसीजेस ले लो, फर्स्ट कॉज फैक्टर होता है लाइफस्टाइल। पहले मैं डॉक्टर के पास, कोई भी डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला था ना लाइफस्टाइल चेंज करो, तो ये हो गया लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का दूसरा हिस्सा है डाइट। डाइट यानी कि हमारा खाना पीना। आज के हमारे प्रेजेंट माहौल में हमारा जो खाना पीना मिल रहा है, हमें जो खा रही, सही तरीके से तो खा रही, लेकिन जो खाना खा रही क्या वो सही है? अब खाने पीने वाले को जो सही खाना पीना है वो फिर वो आदत कहाँ से डालना? बचपन से। अब आज के फिर से बच्चा से चलो, बच्चे कैसे नहीं आजकल
पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये सही तरीके का जो खाना है, तो ये बचपन से अगर हमें आदत डाले तो आगे जाकर जो है हेल्थी चाइल्ड कैन बी एन हेल्थी अडल्ट। तो ये हो गया बचाना के बाद हेल्थी चाइल्ड कैन बी हेल्थी अडल्ट। नाउ लेट्स कम टू द अडल्ट। हमें तो बचपन में हमारा बीमारी तो कौन सी भी नहीं थी। If I just look back when I was a kid, hardly we used to go to a doctor. Hardly हम डॉक्टर के पास जाते थे बुखार को, सर्दी को। तो I can't tell that I am a healthy person today. So my own statement is wrong here. ये healthy बच्चा healthy adult बनता है बोलो क्यों? बोले तो जो principles healthy diet, healthy lifestyle के जो हमें बचपन से सिखाए गए वो हमें भूल पूरी तरह से भूल गए। और आज का जो करंट फ्लो है खाने पीने का, रहने सहने का, उसके साथ बहने हमें। तो इसमें जो है जो लाइफस्टाइल का इसमें है, फर्स्ट जो डाइट के बारे में जो है, एक बच्चे को लिए तो बच्चा जो है ग्रोइंग ईयर फ्रॉम द डे जो बच्चा पैदा होता है उससे 16 to 17 ईयर्स, मैक्सिमम 21 ईयर्स। अगर हम एक बच्चे को हमें बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे तो कई किस्म के बीमारियां आ सकती हैं। अब हमेशा में तो इतना तो 7th तक हम पढ़ेंगे डिफिशिएंसी डिसीजेस क्या क्या आते हैं बोलो, जैसे विटामिन सी से स्कर्वी आती है, बी से बेरीबेरी आती है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस आता है, इतना सब तो हमें मालूम है। इसके अलावा जो हमारा प्रेजेंट डाइट है बच्चा का, उससे जो है सबसे बड़ी बीमारी आज के इसमें जो बड़े बच्चा के इसमें ओबेसिटी यानी कि मोटापा। पहले तो नहीं होता था, आज मोटापा इतना ज्यादा, ओबेसिटी इतना ज्यादा हो रहा है बच्चा में कि इट इज लीडिंग टू अदर डिसीजेस। और अगर देखा जाए तो बीपी जैसी एक बीमारी, बीपी मतलब पहले कैसा था, बीपी का तो बुढ़ापे में आती थी, चलो उसके बाद क्या है 35 to 40 मिडिल एज में आना शुरू हो गई। लेकिन बीपी जैसी बीमारी आजकल बच्चा में है। कोलेस्ट्रॉल जो बैड फैट बोलते हैं उन्हें बच्चा में है। डायबिटीज जैसी बीमारी, एक डायबिटीज है जेमिनल डायबिटीज बोलते जो बच्चा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसे बोली में उसमें आ जाते हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है जो अडल्ट में रहती थी उन्हें आजकल बच्चा में डायग्नोस हुई। तो रिसेंटली एक 9 year old बच्ची आई रेड इट समवेयर सऊदी में है टाइप 2 डायबिटीज उनको डायग्नोस हुई। तो इसके साथ बहुत सारे केसेस थे। तो ये हमारा लाइफस्टाइल और ओबेसिटी की वजह से ये सब डिसीजेस आ रहे, हार्ट डिसीजेस आ रहे बच्चा में। अगर बच्चा में इतना तो नुकसान है तो बड़े में कितना हो सकता है। तो क्या हमारे हाथ में हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने को नहीं होता हमारे हाथ से? क्या जरूरी है कि कोई बीमारी आने के बाद हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना? इतना तो हमें कर ले सकते हैं। और आजकल अगर मैं देखूँ तो बैलेंस डाइट जिसके बारे में बोली, तो व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? अगर इतना तो सबको मालूम है कि हमें खाते पीते एज पर साइंस इट इज फूड जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन से में डिवाइड हो गए हैं। बैलेंस डाइट बोले तो रिक्वायरमेंट है बॉडी का। तो रफ एस्टिमेट लगाते कार्बोहाइड्रेट जो है पर डे को एक 292 ग्राम्स लगता है, फैट जो है 45 ग्राम्स लगता है, प्रोटीन जो है 40 ग्राम्स लगता है, थोड़े बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में विटामिन और मिनरल्स लगते हैं। और इससे सब इतना अगर पर डे हमें लेने तो इससे 50% के न्यूट्रिएंट्स जो अच्छी चीज़ें हमारे सिस्टम में मिलती हैं। अगर जो हमें हमारे खाने को ये जंक फूड से रिप्लेस कर ली तो क्या हमारे बैलेंस
न्यूट्रिएंट मिल रहा है। क्या हमें बच्चा को जो भी ग्रो होने के वास्ते लग रहा है रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हमारे बच्चा की, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है तो बच्चे को स्कूल में प्रॉब्लम होता है, स्टडीज में प्रॉब्लम होता है, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, खेलने में प्रॉब्लम होता है। Are we realizing this? और एक बात खाने पीने की जब उठे तो उसमें जो है पहले जो है हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है ये जान लेना बहुत जरूरी है। इसमें जो है एक BMR बोलते सबको मालूम, लेडीज में तो सबको मालूम रहेगा BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलो। तो अगर मैं बोलूँ तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हमारी बॉडी का रेट होता है जो हमें खाना खाती उसे ब्रेक डाउन करने का रेट होता है। तो वो रेट के हिसाब से जो है हमें खाना खाना, अगर हमारे बॉडी पे हम एकदम एक्सेस खा लेते मतलब बोले तो गला नहीं पाते तो व्हाट हैपेंस टू दैट फूड। तो BMR और एक वर्ड है RMR रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट मतलब जब हमें रेस्ट भी कर रही, जब सो रही, कुछ भी काम नहीं कर तभी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ बर्न कर रही, कहीं को बंद करके हमें सांस ले रही होने ये काम है, हमारा हार्ट चल रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है खाना हमारा, ये सब चीज़ें को होना एनर्जी होना। लेकिन उसे जो है बहुत कम एनर्जी देते हैं, हमारे कैलोरी रिक्वायरमेंट है 10% लगता है। तो एक नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है हमारी बॉडी वो जानना। अब नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट बोले तो कितना खाना करता है खाना इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। एक बच्चे को लिया 12 इयर्स या 14 इयर्स तक लिया तो 1800 कैलोरीज करता है एक नॉर्मल बच्चे को जो एक्टिव नहीं है, और एक नॉर्मल एडल्ट को लिया में 1800 टू 2200 अगर एक्टिव है एडल्ट तो उसे 2200। तो कितने कैलोरीज हमें दे रही, क्या हमें उतने कैलोरीज बर्न कर रही। एक तो जो खाना ले रही हमें वो प्रपोर्शन ठीक है क्या नहीं है, दूसरा हमारी बॉडी का रेट वो बनाने का रेट कितना है, तीसरा जितना ले रही मतलब बर्न करेंगे या नहीं। अगर एक नॉर्मल डे का रेट ले तो जितना हमें डालते हैं तो टिपिकल डे हमारे इसमें रोज खाता है जितना इसमें देखे तो कैलोरी कंटेंट पहले इसमें जो है कम है, कैलोरी कम ही 1800 ही हो रहा है, हमें 1500 तक आ रहा है, लेकिन जो हमें न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल रही है उन्हें भी कम है अंदर। तो इसमें अगर देखें तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ रहे हैं लेकिन फैट प्रोटीन वगैरह जरा और हमारे सोशल गैदरिंग्स से देख सोशल गैदरिंग्स का आजकल तो हमारे यहाँ पे बहुत लाविश सोशल गैदरिंग्स होती, तो एक दिन उसका ले लो, एक दिन उसका ले लो, देख लो कितना रहते हैं। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट नियर टू डबल हो जाएगा हमारे कैलोरीज, कैलोरीज आर मोर, न्यूट्रिएंट वैल्यू इज लेस, और न्यूट्रिएंट वैल्यू इज लेस, बट अगेन जो बैलेंस डाइट बोल रहे हैं हमें कार्बोहाइड्रेट का इट्स ऑल नॉट एट ऑल व्हाटएवर जो हमें जरूरत है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं है। तो 2469 अब इसमें से हमारी बॉडी 10% जो ना 200 चला देते हैं, उसके बाद मैंने काम करते हैं खर्चे कमाने और सब उसमें 500 भी करता है, बाकी के 1500 क्या होता है। तो रफली दूध ये पूरा जो है हमारी बॉडी में फैट रहता है, it will add up to fat and it will also put on to your weight. Okay? तो इसके Now some common myths about food habits. Food habits के बारे में जरा अलग क्या नहीं हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बोल सकते हैं। तो उससे मैं किसी भी पूछो या उन्होंने मुझे पूछो क्या बोलते क्या खाना पीना कैसा है क्या है। हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता, हफ्ते में एक टाइम खाएगा बोल रहे
ठीक है। दूसरा, दावत को बिल्कुल नहीं, बिरयानी को चावल लेने में गोश्त बिल्कुल अच्छी नहीं, गोश्त को बिल्कुल ना नहीं लगी। और एक खाना बिरयानी दावत में आज सेविया थे, देखो उसके साथ क्या करी, मैं चिकन करी थी, जरूर खाना लेगी उसका में चिकन में डाल लगी, मिठा है 2 चमचे उसके ऊपर पका लेगी, वो होगा। बच्चे कुछ भी खा सकते, हमारे बच्चे हैं कुछ भी खा सकते, उन्हें ऑयली फूड और डीप फ्राइड और क्या अपने घर कब खाते थे बचपन में, बाकी बीमारी आगे कुछ ना परहेज करता है सोचे। तो ऐसा मैं बोले कुछ तो बहुत ही जो मामल में तुमको उसके बारे में बोल रही हूँ। तो क्या ये सही है? अभी नो, अभी नो, बिग नो, यस। तो मैं नॉनवेज नहीं खा रही, जो वेज खा रही ठीक है, नॉनवेज बना थोड़ा बहुत फैट बट प्रोटीन कंटेंट चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ जाएगा, मतलब चावल लेती, दाल लेती, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ना, और तुम्हें बिरयानी में से चावल ले ली, फिर से कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दी, तुम्हें बिरयानी गोश्त के साथ खाओ 600 कैलोरीज, सादी बिरयानी खाओ चावल की 400 कैलोरीज, योर नॉर्मली 200 कैलोरीज, उस पर से वो बुरा रहता है कि नहीं खाए उसको। और बच्चे कुछ भी बना लेते हैं, तो मैं बोली ना आजकल उनका डाइट इतना नहीं है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो बच्चे कैसा बना लेते हैं थोड़ा। और चिल्ड्रन आर प्रोन टू सो मेनी डिजीजेस, क्या ये सही है हमें बोलते हैं कि बच्चे कुछ भी बना लेते हैं? ठीक है, एडिक्वेट क्वांटिटी में, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में है दो तुम्हें, नहीं तो कोई। और तुम्हारे डिफिशिएंसीज पूरे बराबर करो, उसके बाद बच्चे को एक्टिव बनाओ, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी रखो, तुम्हारा जमाना याद रखो। कितने देर हमारे पास तो दूरदर्शन था, टीवी का जो चैनल ही नहीं थे, खाली आधा घंटा देखते थे हम। अब तो आधा घंटा हमें वर्कआउट नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, पूरा टाइम टीवी के साथ रहते या तुम्हारे बुक्स के साथ रहते, स्टडीज जो करते हैं। तो ये कहाँ से सच हुआ कि बच्चे पूरा बता देते हैं? एंड मोटा मोटा डिसीजन चिल्ड्रन आर फेसिंग टुडे। तो डोंट यू फील लाइफस्टाइल हमारे हाथ में है, हमें चेंज नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत तब्दीली ला सकते और बच्चों को अगर कॉन्शियस बना सकते। अब आजकल इंटरनेट में तो इतने सारे प्यारे वीडियोस हैं जो बच्चों को उस पर समझ में आती, फूड हैबिट्स का ज्ञान स्कूल में तो सिखा रही। और एक बात यहाँ पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहती हूँ, एक फैमिली में जो है औरत कॉन्शियस हो गई तो बस नहीं होता। नो डाउट शी कैन कुक, औरत कॉन्शियस रखो, शी कैन कुक द फूड, will your male counterpart be ready to eat the food what you cook? नहीं रहते। तो it's very important, I would request पूरे इमरजेंसी के पहले तुम्हें चेंज हो जाओ, तो तुम्हें हेल्दी लाइफस्टाइल लगेगा, तो जो है तुम्हारी बीवी बच्चे सब चेंज हो जाएंगे, it is much easier। तो power is still in men's hand, not in women's hand। So the request for all the men sitting outside, और इस बात लेडीज को थोड़ी बहुत जानकारी देना कि खाने में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो बनाने हैं, जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या करते हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या क्या करते हैं, सोर्स ऑफ फैट क्या क्या करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी तो रखना अच्छी बात है। और देखा जाए तो बोलती है मैं चावल इसलिए मैं रोटी खाती हूँ, फिर भी मोटापा कम नहीं हो रहा है। तो लेट मी टेल यू द फैक्ट कि जितने भी 90% हमारा जो खाना है, जो भी फूड है, हर एक में जो है शुगर है। कि वो बोले तो जो बॉडी को जो खाना लेती, जो उन्हें ब्रेकडाउन होता है बॉडी में हमारी, तो अल्टीमेटली उन्हें शुगर बनते हैं। तो जिन्हें तेल लियो या जिन्हें प्रोटीन या फैट लियो, उन्हें जाको फैट में तो डायरेक्ट नहीं मिल जाता उन्हें। तो जो भी हमें फूड लेते उन्हें जो है ब्रेकडाउन हो जो है शुगर बनता है, ग्लूकोज बोलते हैं उसे। तो कहीं को लगता है एनर्जी देने को, जितनी एनर्जी बोला आपकी बॉडी यूज कर लेती। जो बचपन रहता है उन्हें क्या होता है, अगर प्रोटीन के लिए तुम्हारी बॉडी डेवलपमेंट के वास्ते, मदर डेवलपमेंट के वास्ते यूज होता है। जो फैट रहती है उन्हें इसका जो है स्टोर होता है, डेवलपमेंट के वास्ते यूज होता है, फिर एक्स्ट्रा होता है, स्टोर होता है, सो दैट जब तुम्हें कभी भूख लगती है, जब तुम्हें जरूरत है खाने
पॉलिश बोलती है। तो उसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो बोलते हैं, जो शुगर कंटेंट, अगर मैं रफली बोला तो शुगर कंटेंट एक खाने का जो एकदम ज़्यादा रहता है, एक का कम रहता है, और एक खाना ऐसा रहता है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, और इस तरह होता है ज़रा टाइम के बाद देते हैं। वो ज़रा फर्क मालूम करना। और उसे जो है फूड विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फूड विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो उसमें जो है तुम्हारा जो खाना देते हैं, जो जैसे शक्कर है, एक चमचे शक्कर के ऊपर शुगर वाले एकदम शुगर लो वाले शुगर एक चमचे शक्कर ले होती है, क्या होता है उसमें इंस्टेंट तुम्हें ग्लूकोज मिल रहा है, इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है तुम्हें। तो वैसे फूड जो है हमें जो नॉर्मल पर्सन ही अवॉइड करना है। वो जो है क्या होता है कि इंस्टेंट ले लेते, ग्लूकोज यूज होगा, एनर्जी यूज होगी, तो मैं मीठा खा ले, भूख लगी मीठा खा ले, उसके बाद क्या होगा एनर्जी यूज होगी, आगे तो ना भूख की भूख लगे। तो ये सब जरा जरा नॉलेज रखना बहुत जरूरी हो जाता है लेडीज को और जेंट्स को दोनों को। तो जरा सोर्सेस हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस बोले थे राइस, व्हीट, बार्ली, तुम्हारा ओट्स हैं, तुम्हारे साथी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं तुम्हारे, उसमें जो है जो करेक्ट चूज करके खाना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कमिंग टू प्रोटीन फूड जो है सिर्फ नॉनवेज में नहीं मिलता है, एक ये है कि सिर्फ नॉनवेज में मिलता है बोलो, बट अगेन द नॉनवेज विच यू आर टेकिंग, जो नॉनवेज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें पूरा कट ऑफ नहीं कर सकते नॉनवेज को, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो राइट चॉइस है तुम्हारी, जैसे इंस्टेड ऑफ हैविंग रेड मीट तुम्हें प्रेफर टू हैव व्हाइट मीट, सी फूड प्रेफर टू हैव सी फूड। और जैसे रहते हैं हमारे खुद के घर में हमारे बेटे जो है ही डजंट प्रेफर टू हैव नॉनवेज, सो हाउ डू आई गिव हिम प्रोटीन्स? So you get proteins from fruits like avocado, then from nuts, peanuts ले सकते हैं तुम्हें, एक 8 बादाम अगर रोज लिए तो that is without your other proteins। ऐसा नहीं कि तुम्हें यहाँ से नॉनवेज भी खाए, यहाँ से बादाम भी खाए, तो जैसे नो you will become a heavyweight as opposed to secondary weight। तो वो सोचते और फैट्स, अब फैट्स में जो है कैसा है गुड फैट एंड बैड फैट, उसे डिफरेंशिएट करना तुम्हें, विच इज गुड एंड विच इज बैड। और एक नई चीज क्या है तुम्हें तो मालूम है कि ट्रांस फैट्स जो है तुम्हारे जितने भी तुम्हारे रेडी आइटम्स की, तुम्हारे चिप्स की, तुम्हारे चीज केक्स की, तुम्हारे जो भी बाहर की चीज़ें हैं उसमें दे आर वेरी बैड फॉर हेल्थ, दे आर वेरी बैड फॉर हेल्थ। क्यों बताओ उन्होंने कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देते हैं, पहले से जो सैचुरेटेड फैट्स जिनको बोलते हैं उन्होंने बढ़ाते, इसलिए हमें नया कॉन्सेप्ट आया है ट्रांस फैट्स को, उन्होंने तुम्हारा एकदम से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा दी, और जो तुम्हारा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल जो है तुम्हारा कम कर देती। वो ये कहते हैं ना जिसको जो भी पैकेट्स को तुम्हें ट्रांस फैट्स बोल बताता है, नहीं तो हाइड्रोजीनेटेड बोल बताता है। तो ये दो चीज़ें का तुम्हें ख्याल रखना। तो लगभग इतना तो डाइट को बोलो। सेकेंड थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, लेडीज बोलती हैं हम पूरे दिन का काम करते हैं, पूरा दिन एक्टिव करते हैं, घर का झाड़ू पोछा कर लेती, सब कर लेती, पका लेती। तो एक रफली पकाने को अगर 10-15 मिनट लगते हैं तो एक उसमें तुम्हारी 26 कैलोरीज बर्न होते हैं, 26 तुम्हारे झाड़ू पोछा से 30, और तुम्हारा चलना फिरना चलने तुम्हारे बर्तन तुम्हारे बजट करता था ज़्यादा काम करने को, लेकिन 30 कैलोरी से ज़्यादा बर्न नहीं होता। तो रफली हमें हिसाब से 100 कैलोरी बर्न हो रही हमारे, उससे ज़्यादा तो बर्न नहीं हो रही, हमारे तो वो भी बर्न नहीं होनी चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी, हाउ मच फिजिकल एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड? फिजिकल एक्टिविटी बच्चा कर ले, एक बच्चा एक दिन में 1 घंटा पर डे ही हैज टू बी फिजिकली एक्टिव। फिजिकली एक्टिव बोलो तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। बच्चे भागते हैं, स्कूल में भागते हैं, घर में भागते हैं, अगर वो भागना नहीं है तो बाहर भेजो, खेलने भेजो, बच्चे आपको बाहर ले जाओगे कर लेना, नहीं खेलना दे खुद के उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ में। तो मिनिमम 60 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी। और बढ़िया को कितना, और एक बार फिजिकल एक्टिविटी डिपेंड्स हमारी एज और हमारे वेट के हिसाब से। दिस इज नॉर्मल, एक 70 किलो तो उसी हिसाब से बोलो कि हाफ एन आवर ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, हाफ एन आवर ऑफ ब्रिस्क
इतना लगता है। दिस इज फॉर द एज ग्रुप 50 इयर्स तक। अब हमारे सीनियर सिटीजन सेम टू सेम 1 hour। अब फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं हुई वॉकिंग होते तो 1 hour ऑफ वॉकिंग एवरी डे ऑफ द वीक इतना है। और धीरे-धीरे करके रोज वॉकिंग करके फिर भी हमारा वजन नहीं कम हो रहा है, फिर भी हमारे प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही, तो जितना तो मैं एफर्ट डाल रही मैं बस नहीं हो रहा है। तो सिंपल एक मेथड बोलते मैं स्टार्ट काउंटिंग योर स्टेप्स। जो मैं वॉकिंग कर रही वो स्टेप स्टार्ट काउंट करना शुरू करो कि कितने टाइम का कदम उठ रहा है। एक रफ एस्टिमेट, एक 2000 कदम तुमने उठाए तो एक 2 किलोमीटर चले होता इक्विवेलेंट उसका एक्सरसाइज होता है। दिस इज फॉर अ नॉर्मल a person who wants to lose weight. It is 12,000 steps per day, 12,000 steps per day। तो ये जो है 5 किलोमीटर चलने के बराबर है। तो लाइफस्टाइल हमारे हाथ में है। अब मैं एकदम से जाकर हमारे बुजुर्ग जो बैठे उनको बोलूँ या कि मैं अगर खुद मैं एज आपको मुझे सडन फोन की लाइफस्टाइल चेंज करो बोले तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी तो तब्दीली हमें शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा तो बदलाव बच्चान से भी हो बड़े आने पहले स्टार्ट विद आवर किड्स फ्रॉम टुडे। जस्ट कीप ए वॉच ऑन देयर डाइट, ऑन देयर फिजिकल एक्टिविटी। साथ में जो हमें स्टार्ट करनी है ये ग्रुप एक्टिविटी, ये फैमिली एक्टिविटी। अब अकेले जो वॉकिंग करते हैं उन्होंने पसंद नहीं आता, बच्चों को साथ में बच्चे कॉन्शियस होती है घर में तो आपके विचार में इंशाल्लाह। तो रखिए समझ करे तो ऐसा लाइफस्टाइल होगा। यस स्टॉप दैट। यस स्टॉप द जंक फूड फॉर बोथ adults and children। नहीं, आई वुड लाइक एवरीवन टू गो टू द नेक्स्ट डे। लास्ट में जो है थोड़ा टाइम अगर डॉक्टर बस की बात करें इस पर अगर टाइम नहीं है तो रफ एक जो कैलोरी कंटेंट है जो क्या शीख कबाब शवरमा एक आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर खाएं तो प्लीज डोंट स्टार्ट काउंटिंग योर कैलोरीज, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक रफ एस्टिमेट आता है कि मैं कितने कैलोरीज खा रही हूँ खुद को। तो ये हमारा लाइफस्टाइल। नेक्स्ट कमिंग टू फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का हाल ही में क्या हुआ था, किसी को मैं पूछी क्या तुम्हारा बेबी आ गया ना, वो आना था, ये आना था, हमारी फैमिली में है तो विरासत फ्री में ठीक है, आना हमारी फैमिली में है, सही बात है। तुम्हें क्या करते थे तुम जब जैसे दूसरे दिन बैठो आते करते हो चलो डॉक्टर के पास स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले जो है तुम्हारी फैमिली में जो बीमारियां थी, फैमिली मतलब फादर मदर चिल्ड्रन नहीं होता यहाँ पे, तुम्हारे दादी और तुम्हारे नानी और 2 तरह से भी जो है क्या क्या बीमारियां थी फैमिली में कॉमन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, तुम्हारे गाउट, जो भी बीमारी है तुम्हारा अडल्ट में as well as चिल्ड्रन में क्या है पहले डेटा मालूम तो करो कि क्या क्या बीमारियां चल रही तुम्हारी फैमिली में। और कभी ऐसा होता है कि हमें सुनने को कराना है तो हम लोग की गुजर रहे कैसा गुजरे नहीं मालूम, सोते थे कि गुजर रहे चल रहा तो मालूम है कैंसर जैसी बीमारी है चलो तो कौन सी फैमिली। तो एक सफर को निकलते हैं हमें, उसके बाद से बहुत तैयारी करते हैं, वेकेशन में जा रहे हैं तो ये चीज बना वो चीज बना, खाने की पहनने के कपड़े एक्स्ट्रा क्या भी जरूरत नहीं पड़ना हमें जाओ तो जिंदगी में तो पता है उसके बाद से क्या तैयारी करें। तो मुद्दा छोड़ने का ये है कि पहले जो भी डिसीजन थे हमारे फैमिली में कलेक्ट करने के बाद जो है तो आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर। क्यों रिस्क फैक्टर्स बोले क्या, रिस्क फैक्टर्स बोले तो जो चीज़ें एक ये रहता है एक आपका चीज़ें मेरे अंदर बॉडी में थी तो आई एम प्रोन टू दैट डिजीज, वो डिजीज मेरे आ सकते हैं। अब जैसे मेरा डाइट ठीक नहीं है, मेरे डाइट में नमक ज़्यादा है तो इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर योर ब्लड प्रेशर। मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मेरा
पेन किलर्स लेती तो उससे आजकल वो भी पहले बहुत कम सुनने में आता था, आजकल वो भी जो है आमतौर पर सुनने में आ जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन को लेकर जो है रेगुलर कॉमन। तो आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स फर्स्ट। तो इतने रिस्क फैक्टर्स में हमें क्या चेंज कर सकते हैं? इसमें अगर जेनेटिक्स का जैसे मैं बोली अगर विज्ञान आता है तो लेकिन जो मॉडिफाई कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स, हमारा लाइफस्टाइल हमें चेंज कर सकते हैं, हमारा खाना पीना हमें चेंज कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं, उससे जो है कई बीमारियाँ कम हो सकती हैं। और एक बात यह है हमें कहाँ सारा करें करने के बावजूद भी बीमारी यही करना अल्लाह की मर्जी है कि इतना आइडेंटिफाई करने के बाद जो तैयार थे बीमारी को तैयार थे या तो सीवियरिटी वाला डिसीज जो नाम के उन्हें कम रहती। सेकेंड पॉइंट अगर बॉडी जो है इक्विपमेंट करती है कि वो बीमारी से लड़ पाती। एक अगर डायबिटीज में अगर डायग्नोज हुआ तो अगर 300-400 मिलीग्राम अगर शुगर अगर डायग्नोज होने से 150-160 इज बेटर टू हैव अ डिसीज विद 150-160। तो यू कैन हैव अ बेटर कंट्रोल, अच्छा हो जाता है उसमें से, तो कॉम्प्लिकेशन प्लान नहीं होते। तो फैमिली हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, आजकल हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे डिसीजेस थी जो ऊपर से उतरी होती है लेकिन उनके रिस्क आइडेंटिफाई करो और चेंज कर सकते हैं, हमें रिस्क को चेंज करने की कोशिश करो। और दूसरा लास्ट इज स्ट्रेस की वजह से तो बहुत सारी बीमारियाँ थी। सिंपल थी, अगर हमें पुराने ज़माने में गाँव में आज भी देखो बुढ़िया को देखे थे, बुढ़िया को देखे थे, उन्होंने बहुत अपनी आदत शुमार से अच्छी रहती, नामा अच्छे जानती, खुद से अच्छे बोलते जानती। हमें लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीजन में अल्जाइमर जो है मेरे ख्याल से हमारे बाप दादा जो भी सुने थे आजकल बहुत कॉमन हो गए, बहुत सुने नहीं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस लीड्स टू मेंटल डिसऑर्डर्स अपार्ट फ्रॉम द 90% ऑफ अदर डिसीजेस, मेंटल डिसऑर्डर्स। एजिंग जो प्रोसेस है हमारे बॉडी का एंड इट एक्सेलरेट्स जो स्पीड अप कर देता है प्रोसेस मेंटल डिसऑर्डर्स। एजिंग का स्ट्रेस जो है एजिंग प्रोसेस हमारा स्पीड अप कर देता है। उसमें जो अगर एग्जाम्पल में से ब्रेन और स्ट्रेस इसको कम है, आजकल टाइम से पहले बात मुझे हो जाएगा another reason is stress apart from your direct everything stress। तो प्लीज स्ट्रेस को भी तो हमें चेंज कर सकते हैं। और आजकल स्ट्रेस के इसमें जो है तुम्हारे फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ योगा में भी चीज़ें आई जिससे तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस जो है कम करती है। एक तो हमारा जिला सबसे अवसर जिला है, समाज है, इससे तो है, इससे तो स्ट्रेस कम होता है। आवाज़ कम करती है, तुम्हारा स्ट्रेस कम करना है तो योगा है और एनी फिजिकल एक्सरसाइज। और एक पॉइंट है देर इज काउंसलिंग जैसे जिसमें तुम्हें जो है कोई स्ट्रेस है कोई है जब वो एक काउंसलर से बात करो तो उससे भी जो है तुम्हारा स्ट्रेस का लेवल जो है कम हो जाए। वो जो है तुम्हें बात करने के बाद वो कोई तरीके देती तरीके बताती जो हमें स्ट्रेस की वजह से नहीं दिखते ना प्रॉब्लम, वो भी एक 100 पॉइंट स्ट्रेस का नाम करके बोलिंग पर काउंसलिंग होता है। The last session जो टॉपिक है वो है रेगुलर हेल्थ चेकअप। रेगुलर हेल्थ चेकअप इज नॉट ओनली फॉर अडल्ट, बच्चों को और बड़े को दोनों। बच्चे को जो है हेल्थ चेकअप तो रेगुलर जो फिजिकल ग्रोथ है, हाइट, वेट, इसके बारे में। सेकेंड थिंग इज बच्चा का आई चेक और हियरिंग चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के इसमें पॉल्यूशन इतना हो गया, नॉइज पॉल्यूशन प्लस children are watching, they are getting straight eyes, तो I would recommend regular बच्चा का जो है vision चेक करो, hearing चेक करो, imagination part तो सबके पास रहता है, don't have to stress on that। Another very important is your oral health। आजकल जितने भी एजुकेटेड हैं उनको देखो तो मैं जो दूसरे सब तो चेकअप हो जाते हैं, how many of us are going to your dentist until we land on this problem? जब तक हमें कुछ झाड़ में दर्द नहीं आता हमें नहीं जाते। तो बचपन से जो बच्चे अगर टीचिंग बच्चों को जो दादा शुरू होती तब से जो है रेगुलर विजिट डेंटिस्ट के पास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो अपना प्रॉब्लम हो रही दादा की वो कल को हमें बच्चों को नहीं पड़ा। और अनदर थिंग इज स्ट्रेस इज जो डेंटिस्ट के रिव्यू से मिले होंगे स्ट्रेस
ना, तुम्हारे डॉक्टर के पास तो रेगुलर विजिट है तुम्हारी, उनको पूछो, देखो उनको कंसल्ट करो, देखिए और उसके अलावा क्या क्या लगती है तुम्हारा, एक लिस्ट में डाल दो, इसके अलावा कुछ नया, तो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर. So please try to change whatever lifestyle, whatever changes you can make to be a healthy human. I think so that's all. कुछ बोलना है, कुछ